हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक ट्रांजिस्टर प्रवर्धनकारी में अल्फा बराबर आईसी बटे आई, बीटा बराबर आईसी बटे आई बी, जहां आईसी, आई बी, आई ई क्रमशः संग्राहक, आधार तथा उत्सर्जक धारा हो, तो दिए गए विकल्प हैं ए बीटा बराबर 1 + अल्फा बटे अल्फा, बी बीटा बराबर 1 - अल्फा बटे अल्फा, सी बीटा बराबर अल्फा बटे 1 - अल्फा, डी बीटा बराबर अल्फा बटे 1 + अल्फा। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा जिस पर यह प्रश्न आधारित है। बच्चों, यह प्रश्न आधारित है ट्रांजिस्टर प्रवर्धक पर। ट्रांजिस्टर प्रवर्धक पर बच्चों, प्रवर्धक वह युक्ति है जिसकी सहायता से हम किसी भी सिग्नल के आवृत्ति में परिवर्तन किए बिना उसके आयाम को बढ़ा सकते हैं। अब बच्चों, हम जानते हैं कि हम ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक की भांति उपयोग में लाते हैं और ट्रांजिस्टर को हम उभयनिष्ठ आधार विधा में, उभयनिष्ठ आधार विधा में या फिर उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में उपयोग में ला सकते हैं। उभयनिष्ठ उत्सर्जक, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में उपयोग में ला सकते हैं। बच्चों, उभयनिष्ठ आधार विधा में धारा लब्धि अल्फा होती है जो कि संग्राहक धारा और उत्सर्जक धारा का अनुपात होती है, और उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में धारा लब्धि बीटा होती है जो कि संग्राहक धारा और आधार धारा का अनुपात होती है। तो चलिए बच्चों, इन मूल अवधारणाओं की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे और पता करेंगे कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। बच्चों, यहां पर अल्फा जो कि हम जानते हैं कि आईसी बटे आई होता है, जो कि उभयनिष्ठ आधार विधा में धारा लब्धि है, और बच्चों बीटा बराबर दिया गया है आईसी बटे आई बी, जो कि धारा लब्धि है उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में। हमें इन दोनों के बीच ही संबंध ज्ञात करना है, तब हम बता पाएंगे कि इनमें से सही संबंध कौन सा होगा। बच्चों, हम जानते हैं कि जब हम ट्रांजिस्टर संधि की बात करें तो ट्रांजिस्टर संधि के लिए आई बराबर होता है आईसी प्लस आईबी के। बच्चों, इसे समझना बहुत ही जरूरी है कि यह कैसे होगा। बच्चों, हम चाहे एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करें या फिर पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करें, ट्रांजिस्टर एक संधि ही होती है जहां पर तीन धाराओं का मिलन होता है, जहां पर तीन धाराएं मिलती हैं। अगर हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करें तो उत्सर्जक धारा संधि से दूर जा रही होती है, संग्राहक धारा संधि की ओर आ रही होती है, और आधार धारा भी संधि की ओर आ रही होती है। लेकिन बच्चों, अगर हम पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करें तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक धारा संधि की ओर आ रही होती है तथा आधार धारा और संग्राहक धाराएं क्रमशः संधि से दूर जा रही होती हैं। तो बच्चों, अगर हम इन दोनों ही स्थितियों में किरचॉफ के संधि का नियम लगा दें तो बच्चों हमें क्या मिलेगा? आने वाली धाराएं जाने वाली धाराओं के बराबर होती हैं, अतः यहां पे हमें मिल जाएगा आई बराबर आईसी। बच्चों, ये आई बी होगा, ये आधार धारा है, आईसी प्लस आई बी। और बच्चों, इसके लिए भी हमें मिलेगा आई बराबर आईसी। तो अब हमें समझ में आ गया है कि आई बराबर आईसी प्लस आई बी कैसे लिखा जा सकता है, किरचॉफ के करंट के नियम से, संधि के नियम से। चलिए बच्चों, अब हम आई बराबर आईसी प्लस आईबी से आगे बढ़ेंगे और दोनों पक्षों में हम आईसी से भाग दे देंगे। तो बच्चों, ये हो गया आईसी बटे आईसी बटे आईसी। बच्चों
आई बटे आई सी जो होगा वो तो आई बटे आई सी जो होगा बच्चों, ये अल्फा का व्युत्क्रम है, यानी 1 बटे अल्फा होगा। और बच्चों आई सी बटे आई सी तो ये तो 1 हो गया। और आई बी बटे आई सी ये बीटा का व्युत्क्रम होगा, यानी 1/बीटा होगा। चलिए बच्चों, अब इसे हल कर लेंगे। तो हमें अभी तक जो मिली है कहानी, ये मिली है 1/अल्फा बराबर 1 प्लस 1/बीटा, 1/अल्फा बराबर बीटा प्लस 1/बीटा। और बच्चों यहां से अल्फा बराबर हो जाएगा बीटा बटे 1 प्लस बीटा। बच्चों लेकिन हमें बीटा के रूप में ज्ञात करना है, तो चलिए ज्ञात कर लें। तो बच्चों अगर हम इस कहानी को यहीं से पलट दें, यहां से, तो हमें 1/बीटा बराबर मिल जाएगा 1/अल्फा माइनस 1, यानी कि हमें मिलेगा 1 माइनस अल्फा बटे अल्फा, ये 1/बीटा का मान होगा। तो बीटा बराबर हो जाएगा, व्युत्क्रम ले लेंगे तो अल्फा बटे 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो ये हो गया अल्फा बराबर और ये हुआ बीटा बराबर। तो बच्चों बीटा बराबर है अल्फा बटे 1 माइनस अल्फा, अतः दिए गए प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा अल्फा बटे 1 माइनस अल्फा सी। इस प्रश्न का सही विकल्प है सी, बीटा बराबर अल्फा बटे 1 माइनस अल्फा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।